अब हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। और बीमा ना हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कोई भी भौतिक राशि हो उसकी बीमा आपको निकालना ही निकालना है, चाहे वो चाल की हो, चाहे वो वेग की हो, चाहे वो विस्थापन की हो, चाहे वो लंबाई की हो, चाहे चौड़ाई की हो। क्लास 12th में भी निकालना पड़ेगा, क्लास 11th में भी। तो निकालेंगे कैसे, आज के इस वीडियो में पूरी विधि पूरा मैटर बताएंगे और बहुत ही सरल शब्दों में इसे बताया जाएगा। जरा ध्यान देना। सबसे पहले भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन। देखिए, भौतिक राशियों के मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों के मापन में दो घातें होती हैं। यहां देखिएगा, भौतिक राशियों के मापन में निम्नलिखित दो घातें होती हैं। निम्नलिखित दो घातें होती हैं। पहला नंबर होता है आंकिक मान। आंकिक मान, इंग्लिश में इसे न्यूमेरिकली वैल्यू कहते हैं और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है मात्रक। इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं और मात्रक को यू से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, भौतिक राशियों के मापन में कुल मिला के दो घातें होती हैं, एक तो आंकिक मान और एक मात्रक। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये आंकिक मान है और ये मात्रक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, किसी कमरे की लंबाई, किसी कमरे की लंबाई 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर। कमरा इस तरीके से ऐसे होगा। मैंने केवल इसकी लंबाई की बात की है, लेंथ की, और चौड़ाई की बात नहीं किया है। तो इसमें 15 मीटर आंकिक मान हो जाएगा और जो मीटर है वो मात्रक हो जाएगा। दूसरी चीज, ये 15 मीटर जो पूरा है ना, इसका नाम है परिमाण। क्या नाम है? परिमाण। परिमाण के दो भाग होते हैं, एक होता है आंकिक मान और एक होता है मात्रक। आंकिक मान को यन से और मात्रक को यू से। परिमाण में दो भाग होते हैं, एक आंकिक मान और एक मात्रक। अंकीय वैल्यू इसमें 15 है और मात्रक क्या है? मीटर। तो याद रखना,
परिमाण के कितने भाग होते हैं? 2, एक आंकिक मान और एक मात्रक। ये जो कमरे की लंबाई आपको 15 मीटर दिख रही है, इसका आंकिक मान 15 है और मात्रक मीटर है। यहाँ पर आंकिक मान कितना है? 15 है और मात्रक कितना है? मात्रक तो मीटर है ना। जैसे हम कह दें आपकी ऊंचाई 5 फीट है। कितनी? 5 फीट है। तो ये जरा बताओ 5 क्या है? आंकिक मान, और जो फीट है वो मात्रक है। तो कुल मिला के इसके कितने भाग हो गए? 2, एक आंकिक मान और एक मात्रक। अब आगे जरा समझिएगा। नेक्स्ट पोर्शन पर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जो आंकिक मान होता है, अगर नोट में लिखें आंकिक मान, ध्यान देना, ये जो आंकिक मान होता है ना, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जस्ट उल्टा। ध्यान देना, ये हमारा है आंकिक मान। आंकिक मान को किससे? यन से। करा है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है और नीचे क्या लिख देंगे? मात्रक लिख देंगे और नीचे कर देंगे हम u। तो ये क्या हो गया? आंकिक मान n इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, मात्रक। ध्यान देना, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, n बराबर कांस्टेंट, या फिर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u। तिर्यक गुणा करोगे nu इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हटेगा ना तो क्या मिलेगा? n1 u1 बराबर, जरा ध्यान देना फार्मूला क्या बनता है। इधर 2 भाग है ना, कितने भाग हैं? 2। तो इसे n1 इसे u1, ये प्रोपोर्शनल के स्थान पे बराबर लिखते हैं। फिर आगे क्या हो जाता है? n2 u2। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कब प्रयोग करते हैं? जब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं तब। आगे ना हम बीमाओं के उपयोग बताएंगे, 4 उपयोग बताएंगे। तो एक उपयोग एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना रहेगा, तो वहां पे हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब जरा ध्यान देना फिर से। देखिए, भौतिक राशियों के मापन में मैंने बताया 2 घातें होती हैं, एक आंकिक मान होता है और एक मात्रक होता है। जैसे मैंने कहा किसी कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो यहाँ पर 15 मीटर पूरा परिमाण है। ये क्या है भाई साहब? ये परिमाण है। और इसमें आंकिक मान क्या है? 15 और मात्रक क्या है? मीटर। ठीक। जैसे आपका वजन 50 किलोग्राम है,
तो 50 आंकिक मान हो गया और किलोग्राम मात्रक हो गया। ठीक, तो फिर देखो आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आंकिक मान n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान मात्रक। फिर यहाँ पे इसको हम संक्षेप में लिखा, हिंदी ना लिख के n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u, तिरिय गुणा करोगे NU और जब 1 बचेगा तो उसका नाम हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसे जब आगे बढ़ाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है कि इस चीज को हम N1 U1 बराबर लगाते हैं, फिर इधर क्या लिखेंगे N2 U2 इस तरीके से। तो इतना लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कोई भी बीमा निकालनी है ना, चाहे चाल की निकालनी हो, चाहे वेग की निकालनी हो, चाहे त्वरण की, चाहे बल की, 700 से 800 के बीच जो भौतिक राशियां हैं पूरे भौतिक विज्ञान में, ऑल ओवर वर्ल्ड, इसमें ना हम एक ही तरीके से निकालते हैं, है भौतिक राशियों का मापन। ध्यान देना, अभी भौतिक राशियों का मापन हो गया ना, भौतिक राशियों की बीमाएं, भौतिक राशियों की बीमाएं, बीमाएं है ना, भौतिक राशियों की बीमाएं। देखिए भौतिक राशियों की बीमाएं चर की वे घातें होती हैं। ध्यान देना, भौतिक राशियों की, यहां लिखेंगे भौतिक राशियों की, राशियों की विमाएं चर की वे घातें होती हैं, चर की वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, उसे भौतिक राशि की बीमाएं कहते हैं। भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं, विमाएं कहते हैं। यहां देखना, भौतिक राशि की विमाएं चर की वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किस पर चढ़ाते हैं? मूल मात्रकों पर, उसे भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। अभी इसमें कह रहा है मूल मात्रकों पर, इसका क्या मतलब है जरा ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि अगर पैराग्राफ बदल के लिखें तो यहां से लिखेंगे यांत्रिकी, यांत्रिकी तथा उष्मागतिकी में, उष्मागतिकी में आने वाली
आने वाली भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप को यल, यम, टी एवं थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने वाले हैं। देखो, यांत्रिकी तथा उष्मागतिकी में ये यांत्रिकी है ना, ये, और जो थीटा है वो क्या है, उष्मा में आता है। थीटा माने क्या है, टेम्परेचर। तो जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, ये किसके पार्ट हैं, यांत्रिकी के। और उष्मागतिकी ये टेम्परेचर का एक पार्ट है। जो आप स्कूल में देखे होंगे, आर्ट वाले अलग बैठे हैं, साइंस वाले अलग, सबका अलग अलग पार्ट होता है ना। वैसे ही यहाँ पे लंबाई की अगर कोई बीमा पूछ ले, जरा ध्यान देना कि अगर बीमा कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, यल माने लंबाई, लंबाई माने लेंथ, लेंथ माने लंबाई, एल माने लंबाई नहीं, यल माने लेंथ होता है। एल मीन्स क्या है, लेंथ, लेंथ माने लंबाई। ये लंबाई की अगर कोई बीमा पूछ ले तो यल बता देना, और लिखना किसमें, बड़े कोष्टक में। किसमें लिखोगे, बड़े कोष्टक में लिखोगे ऐसे। ये है, बीमाओं को किसमें लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। दूसरी चीज, अगर लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे मोटाई हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, सब की बीमा क्या होगी, यल होगी। क्योंकि लंबाई, मोटाई, अब जैसे मोटाई नापोगे तो भी लंबाई है, इसमें मीटर से नापोगे कि नहीं कि मोटाई है, तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे, नापोगे तो बढ़ेगा ना। तो उसमें ये मोटाई में भी क्या है, लेंथ है, ऊंचाई में भी क्या है, लेंथ है, चौड़ाई में भी क्या है, लेंथ है, और लंबाई में लेंथ है, यही है। और दूरियों में क्या है, लेंथ। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो जब क्या तय कर रहे हो, लंबाई, लंबाई तय करोगे तो क्या मिल जाएगा, दूरी। तो दूरियों का बीमा का होगा, यलई। अब विस्थापन किसे कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में भी दूरी तय कर रहे हैं, लंबाई में भी दूरी तय कर रहे हैं, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब में लंबाई आ रहा है ना। तो सब का बीमा आंख मूंद के का लिख दोगे भाई साहब, सब का बीमा हो जाएगा कैपिटल यल। इसीलिए मैंने इसको अभी अभी लिखा है। जहां लंबाई देखना है आंख मूंद के यल। जैसे 2 ठे लंबाई रहे तो यल की घात 2, 3 ठे लंबाई रहे यानी लंबाई की घात 3 रहे तो यल की घात 3। मान लो लंबाई है गुणिते चौड़ाई है गुणिते ऊंचाई है, तो लंबाइयों का बीमा यल, चौड़ाइयों का बीमा यल, ऊंचाइयों का बीमा यल। तो 3 ठे अगर यल गुड़े यल रहे तो यल की घात 3, यल की घात 3।
बात समझ में आई? आ गई कि नहीं? ध्यान देना। भौतिक राशि को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, यल, एम, टी, थीटा से के देखो यहाँ यांत्रिक तथा उष्मागतिकी में आने वाले भौतिक राशि को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप की बीमा को, ताप की बीमा को, यहाँ बीमा को होना चाहिए, बीमा को यल, एम, टी एवं थीटा से प्रदर्शित करते हैं तथा इनके घातों को ए, बी, सी एवं डी से प्रदर्शित करते हैं, एवं डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, बीमा ना, अब देखो कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो उसे हम u बराबर लिखें। किसके बराबर? u क्या है? एक मात्रक है। u माने यूनिट, यूनिट माने मात्रक। बीमा को ऐसे बड़े कोष्टक में देखो, द्रव्यमान की घात क्या रखे हैं? a, तो m की पावर a, समय की घात b, अरे यार लंबाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया का? लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई को यल है ना, तो यहाँ पे हम यल की घात a, m की घात b और t की घात c और थीटा की घात d। कोई दिक्कत? या फिर आगे पीछे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। m की घात a कर दो, l की घात b कर दो, t की घात c कर दो और थीटा की घात d कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या u बराबर ऐसे भी लिख सकते हो। कहाँ? यहाँ पे चलो देखो, u बराबर m की घात a, l की घात b, t की घात c और थीटा की घात d, ये चीज याद रखना। फिर मैंने कहा दूरी देखना, विस्थापन देखना, तो दूरी की भी बीमा क्या होगी? यल। विस्थापन की बीमा यल, लंबाई की यल, चौड़ाई की यल, ऊंचाई की यल और मोटाई की यल। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान में। किसमें? द्रव्यमान में आ जाते हैं, वजन में। देखो, अगर आप ना कहीं पे द्रव्यमान देखना, क्या देखना? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की जो बीमा मैंने क्या बताया अभी? मास माने द्रव्यमान। देखो, ये लंबाई में यल, द्रव्यमान में यम, है ना? लंबाई में यम, एक ही लिखो, एक ही लिखते हैं, छोड़ो 17 लिखने कोई मतलब नहीं है ना? तो नहीं रखो। और द्रव्यमान अगर दिखाई पड़े तो इसकी बीमा क्या लिखोगे? द्रव्यमान हो या फिर वजन हो, वजन, तो इसकी बीमा को कैपिटल यम से। ठीक है ना? और अगर समय दिखाई पड़ जाए, तब समय दिखाई पड़ जाए तो इसकी बीमा क्या लिखोगे? टी। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ओके, तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पद्धतियां जो है 4 प्रकार की होती हैं।
पहला होता है यम के एस पद्धति। यम के एस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा है सीजीएस पद्धति, ये है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। और यहाँ पे एक होता है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये एसआई इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? जैसे मान लो अगर कोई भी मात्रक यम के एस पद्धति में है, किसमें? यम के एस में। जरा ध्यान देना, यम के एस में रहेगा, दूरी नापोगे अगर, क्या नापोगे? दूरी। तो यम के एस पद्धति का मात्रक होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, जैसे देखो इधर, जैसे दूरी हो गया या विस्थापन हो गया, दूरी विस्थापन। और इसके मैंने कितने पार्ट बताए थे? मैंने इसका कहा लंबाई भी होता है, फिर क्या बोला? चौड़ाई भी होता है, फिर क्या बोला? ऊंचाई भी होता है, और मोटाई भी होता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम कह दें कि ये आप बता दो कि यम के एस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, तो यम के एस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होगा? मीटर होगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये किस पद्धति का मात्रक है? यम के एस में। तो लंबाई का मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर, चौड़ाई का मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर, ऊंचाई का मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर, मोटाई का मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर, विस्थापन का मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर, दूरी का। अब आगे देखो, अगर हम सीजीएस पद्धति में नाम ले लें तो सीजीएस में लंबाई का सेंटीमीटर, चौड़ाई का भी सेंटीमीटर, ऊंचाई सब का सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान देना, सब के मात्रक होते हैं अपने अपने अलग अलग। तो अगर हम लंबाई की बात करें या फिर चौड़ाई की बात करें तो सब के कुछ न कुछ अपने मात्रक होंगे। ठीक है ना? ध्यान देना। अगर हम मीटर लिख दें, क्या लिख दें? मीटर। ये किसके मात्रक हो जाएंगे? किस पद्धति के? यम के एस। अगर हम लिख दें सेंटीमीटर यानी सेमी, तो ये किस पद्धति का मात्रक होगा? सीजीएस। अगर हम लिख दें फुट, तो ये किस पद्धति का मात्रक होगा? एफपीएस। अगर हम लिख दें किलोमीटर, तो ये किस पद्धति का मात्रक होगा?
ये एसआई का है प्यारे बच्चों, याद रखना। अब अगर हम कह दें बेटा ये बता दो सब की बीमा क्या होगी, सब में लेंथ है तो सब की बीमा हो जाएगी कैपिटल यल। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मीटर की बीमा क्या होगी, यल बताना। सेंटीमीटर की बीमा यल, फुट की बीमा यल, किलोमीटर की बीमा यल, लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर, लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर, ऊंचाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर, है ना, मोटाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर। ये लंबाई का ना, लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में पूछे तो मीटर बनाना, सीजीएस में पूछे सेंटीमीटर बताना, या पीएस में फुट बताना, और एसआई में किलोमीटर। फिर चौड़ाई का कोई पूछ ले एमकेएस बताओ मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, या पीएस में फुट, एसआई में किलोमीटर। दूरी का कोई पूछ ले, दूरी का एमकेएस पद्धति मात्रक मीटर, एसआई में किलोमीटर। ऐसे याद रखना, कोई दिक्कत? अब बीमा देखो कैसे निकालते हैं। देखो पहले बीमा निकालने का जो प्रोसेस है, जब भी हम लोग बीमा निकालते हैं ना तो हम सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। ध्यान देना बेटा, किसको देखेंगे? सूत्र को देखने के बाद फिर इसका क्या निकालेंगे? मात्रक। क्या निकालोगे? और मात्रक को देखेंगे तो क्या बता देंगे? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र ध्यान से समझना। हमने धान की कल्पना की तो समझ गया इसमें से चावल बनेगा, और जब चावल को देखा तो भात बनेगा। क्या बनेगा? भात। धान से जब उसकी मड़ाई हुई, राइस मिल में वो गया, जब चावल निकला और उसे पकाया तो क्या बन गया? भात। वो चावल नहीं रह गया। चावल मतलब जो पका ना हो, कच्चा हो, वो राइस है, वो चावल है। अब पकने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा? भात। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब सूत्र को देखेंगे कि तो क्या बताएंगे? मात्रक। और मात्रक को देखेंगे तो क्या बताएंगे? विमीय सूत्र। इस चीज का विशेष ध्यान देना। ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, एकदम समझ लो, बहुत ही तगड़ा आप लोग बताओगे बीमा। ये प्रोसेस याद रहेगा ना? तो पहले सूत्र को देखेंगे, फिर क्या बता देंगे? और फिर मात्रक को देखेंगे, क्या बता देंगे? सूत्र मतलब जैसे चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसका मात्रक बता दो, हम केस में मीटर प्रति सेकेंड। मीटर का विमीय सूत्र क्या होगा? यल। और समय का, अभी समय का भी बता दे रहे हैं। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर वजन, जो भी कह लो। अब बता दो द्रव्यमान के और सारे पार्ट हैं क्या? नहीं है। बताओ ये एमकेएस पद्धति मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। किस पद्धति में है? एमकेएस में। सीजीएस में ग्राम को जीएम से, है ना, और ये पाउंड हो जाएगा, है ना। और ढेर सारे हैं कुंतल वगैरह, लेकिन लिखेंगे नहीं। ये किस पद्धति का है? एमकेएस। ये और ये एफपीएस। ये क्या है? सूत्र है। ये क्या है?
मात्रक है और इसका बीमा क्या निकलेगा? द्रव्यमान की बीमा। हाँ हाँ, यम। यम माने क्या होता है? मास। मास माने द्रव्यमान, वजन। ये किसका हो गया? द्रव्यमान का हो गया। अब किसका बचा है? समय का। समय का क्या बचा है? अच्छा, समय के तो ढेर सारे 4 मात्रक होते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, पल्स। तो यहां पे क्या लिखोगे? यम के एस में समय का मात्रक सेकेंड, यस यम के यस। आगे देखो, सीजीएस में समय का मात्रक सेकेंड, सीजीएस। यह पीएस में सेकेंड ही है, एफपीएस। और एसआई में घंटा, ये आवर हो जाएगा घंटा। ठीक है ना? याद रखना, एसआई में क्या हो जाएगा? समय का मात्रक घंटा हो जाएगा। तो ये रहा। अच्छा, इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा क्या हो जाएगी? टी फॉर टाइम। सूत्र को देखा, मात्रक बताया, मात्रक को देखा तो बीमी सूत्र बताया। प्रोसेस याद रखना। तो इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको बताएंगे कि सूत्र को देखते हैं तो मात्रक बताते हैं, और मात्रक को देखते हैं तो क्या बताएंगे? सूत्र। लिखो इसको। अब हम लोग बीमा ज्ञात करने के लिए जो नियम था वो मैंने बता दिया है ना। अब हम जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने कहाँ बताया था, जरा बताओ हमें, दिखाओ इसके पहले। देखिए, नियम हो गए हैं। बीमा कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो हमने कहा किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालना है तो पहले भौतिक राशि को देखिए, उसके बाद उसके मात्रक को निकालेंगे और फिर उसका बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे। मतलब एक स्टेप होता है कि सबसे पहले बीमी सूत्र में हम सूत्र यानी भौतिक राशि को देखते हैं, उसके बाद मात्रक का पता लगाते हैं और मात्रक मिल जाए तो फिर विमीय सूत्र का पता लगाते हैं। ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सूत्र को देखिए, मात्रक निकालिए, और मात्रक को देखिए, विमीय सूत्र निकालिए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है ना। पहला एग्जाम्पल, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई होता है गुणिते चौड़ाई। लंबाई गुणिते चौड़ाई, यही होता है ना फार्मूला। ये किसका सूत्र है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जरा ध्यान देना कि अब हम निकालेंगे, ये तो सूत्र हो गया। सूत्र को देखने के बाद हम निकालेंगे उसका मात्रक। तो इसका मात्रक लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक। संक्षेप में क्षेत्रफल को 6 करके डॉट कर देते हैं। का मात्रक, मां करके इस तरीके से कर देंगे, मात्रक हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे लंबाई का मात्रक। ये सब संक्षेप में लिखते हैं
पूरा भी लिख सकते हो, संक्षेप में लिख सकते हो। लंबाई को ल करके 0 का मात्रक, मा करके 0 मतलब मात्रक, गुणे चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, है ना। देखो मैंने बताया था कि अगर आप लोग लंबाई देखना, चौड़ाई देखना, ऊंचाई देखना, मोटाई देखना, है ना, सब की जो बीमा होती है, सब की बीमा कैपिटल एल होती है ना। और सब के अपने अपने मात्रक होते हैं। मात्रक पहला एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, मीटर को एम से, ये किस पद्धति का मात्रक है, एमकेएस। सीजीएस सेंटीमीटर में, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। एफपीएस पद्धति में फुट होता है, एफपीएस। और एसआई में किलोमीटर होता है। तो कुल मिला के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई का बीमीय सूत्र यल होगा बड़े कोष्ठक में। और लंबाई का अगर आपसे कोई पूछ ले एमकेएस पद्धति मात्रक, तो बताइए एमकेएस, ये पहला बताता है दूरी, ये पहला एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, पहला किसको बताएगा, दूरी को, विस्थापन को, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को, यम, यम माने मीटर। दूसरा किसका बताता है, द्रव्यमान का। और तीसरा समय का। सबका पहला दूरी का मात्रक बताएगा, लंबाई का बताएगा, चौड़ाई का बताएगा, ऊंचाई का बताएगा, और दूसरा का नंबर द्रव्यमान का बताएगा, और तीसरा नंबर समय का बताएगा। ठीक। अब देखो हम ना क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है। हम एक ही पद्धति में लंबाई का भी मात्रक लिखेंगे और चौड़ाई का। लंबाई का मात्रक, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, सब का देखो अलग अलग लिखा है। इसमें से लेना कौन है, तो लंबाई का लेते हैं हम एमकेएस पद्धति मात्रक मीटर। देखो यहाँ पे मीटर लिख दो, यम, गुणे चौड़ाई का भी एमकेएस में लेते हैं, मीटर ही, यम। अब आप देख रहे हो डबल मीटर हो गया, तो इसे लिख देते हैं मीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्षेत्रफल का मात्रक। ओके। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। हमने कहा मात्रक को देखो तो बीमीय सूत्र बताना, ध्यान देना। सब का बीमीय सूत्र, सब का बीमीय सूत्र क्या होगा, सब का बीमीय सूत्र यल होगा। चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे फुट हो, चाहे किलोमीटर हो। तो जहां मीटर है वहां पे क्या रख दोगे, यल। अभी देखो लिखो ना, यहां मीटर है ना, यहां लिख दो यल, इसकी घात 2। या फिर ऐसे लिख सकते हो यल की पावर 2 है। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये तो मात्रक हो गया। अब बीमीय सूत्र निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्र। देखो यहाँ तक मात्रक हो गया ना, ये बीमा है, तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। नीचे भी लिख देंगे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो कुल मिला के पहले मैंने सूत्र को लिखा, फिर उसके मात्रक को लिखा यहाँ तक, फिर उसके बीमा को निकाला, तो यल स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल की बीमा क्या मिल गई,
यल स्क्वायर आ गई। अब जरा ध्यान देना, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2। अभी मैंने क्या लिया था? अभी मैंने लिया था क्षेत्रफल। क्या लिया था? क्षेत्रफल। अब हम लेंगे अब जरा ध्यान देना, अब हम लेंगे आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सब बच्चे जानते हो कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हमें नियम क्या कहता है? सूत्र का पता लगा लिए ना। अब किसका पता लगाओगे? मात्रक का। तो यहां लिखेंगे आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणे बगल में है चौड़ाई, चौड़ाई का मात्रक, और फिर बगल में ऊंचाई का मात्रक। देखो, लंबाई का मात्रक एक ही पद्धति में लेना सब। देखो, लंबाई का मात्रक हम एक ही पद्धति में लेंगे, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक एक ही पद्धति में लेंगे, मीटर। और ऊंचाई का मात्रक एक ही पद्धति में लेंगे, मीटर। बात आती है एक ही पद्धति में क्यों ले रहे हैं? देखो, एक ही पद्धति में नहीं लेंगे तो जो गुणा करके इसे घात 2 बन जा रहा है ना, तब जैसे मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, बीमा तो एक ही आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से घात नहीं बनेगा, है ना। तो हमारा नियम है कि जब भी कोई चीज़ फार्मूले में रखते हैं तो वो एक ही पद्धति में रखते हैं। अब ये देखो, लंबाई का मात्रक मीटर ही लिखेंगे, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो यहाँ पर कितने मीटर आ गए? 3। तो मीटर की घात 3 लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे आयतन का मात्रक। आ गया ना आयतन का मात्रक। अब किसका नाम रखेंगे? आयतन हो गया। अब हम रखेंगे इसका, देखो मात्रक मिल गया, सूत्र पहले पता किया, सूत्र आ गया आयतन का, उसके बाद इसका मात्रक मिल गया। अब क्या निकालेंगे? बीमीय सूत्र। तो लिखेंगे आयतन का बीमीय सूत्र बराबर आयतन का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? देखो, मीटर है, मीटर का बीमीय सूत्र मैंने क्या बताया था? चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे फुट हो, चाहे किलोमीटर, सबकी बीमा यल। और इसकी घात है 3, तो यहाँ पर घात 3 अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर लंबाई की बीमा कितनी हो गई? 3। जो घात होती है वही उसकी बीमा होती है। यहाँ पर भी क्षेत्रफल में लंबाई की बीमा कितनी है? 2, और आयतन में लंबाई की बीमा 3। ओके, ये तो तीसरा एग्जाम्पल रहा। अब अगला नंबर चलते हैं हम लोग। ध्यान देना, अगले नंबर की अगर बात कर लें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल 3,
हम ले लेते हैं चाल। ये सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही सूत्र होता है। अब इसका ये सूत्र पता हो गया, नियम क्या कहता है, सूत्र पता होने पर क्या निकालोगे, मात्रक। चलो तो यहाँ लिखेंगे चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। ध्यान देना, अगर आपको कहीं पे यहाँ पर बना देते हैं, इसके पहले भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं, दूरी हो या विस्थापन हो, दूरी हो या विस्थापन, अगर एमकेएस पद्धति में निकालोगे तो मीटर हो जाएगा, सीजीएस में निकालोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, या पीएस में निकालोगे तो फुट हो जाएगा, एफपीएस, और एसआई में निकालोगे तो किलोमीटर हो जाएगा। और सब की बीमा क्या होती है, सब की बीमा यल ही होती, याद रखना, सब की बीमा इतनी ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दूरी हो या विस्थापन, एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, फुट, एफपीएस में किलोमीटर, और एसआई में, एफपीएस में फुट होता है, एसआई में किलोमीटर। और बीमा की बात करेंगे तो क्या होगा, यल ही होगा। तो मात्रक निकाल लो। देखो यहाँ पे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक किस पद्धति में लेना चाहते हैं, एमकेएस में, तो एमकेएस में मीटर। और समय का मात्रक क्या है एमकेएस में, एस माने सेकेंड। तो यहाँ पर देखो ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, तो ये क्या आ गया, चाल का क्या आ गया, मात्रक आ गया। अब इसका बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। सूत्र से मिल गया मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर बटे सेकेंड। अब हम निकालेंगे बीमीय सूत्र, तो लिखेंगे चाल का विमीय सूत्र बराबर, देखो मीटर का बीमी सूत्र या सेंटीमीटर या किलोमीटर या फुट, सबका बीमा का होती है यल, तो यहाँ लिख देंगे यल अपान समय हो, समय की बीमा क्या होती है, टी, क्या होगी, टी होगी। देखो अगर आपको कहीं समय दिखाई पड़ जाए, ध्यान देना, समय, तो समय की बीमा होगी कैपिटल टी। अगर हम एमकेएस पद्धति में ले लें, किस पद्धति में, एमकेएस में समय का मात्रक सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड, एफपीएस में भी सेकेंड, और एसआई में घंटा, और सब का मतलब टाइम ही होता है, तो सब के बीमा क्या होगी, कैपिटल टी। तो यहाँ देखो नीचे सेकेंड है ना, तो सेकेंड की बीमा क्या होगी, कैपिटल टी। कई ठे सेकेंड है, एक ठे, तो एक ठे कैपिटल टी रख दो। ये नीचे से ऊपर ले जाओगे, यल ही बना रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, हो जाएगा टी के पावर -1। अब इसे सीक्वेंस में लिखेंगे एल टी के पावर -1। यहाँ पे यल की घात 1 है, तो लंबाई की बीमा 1 हो गई, और समय की बीमा -1। तो ये हो गया चाल का बीमीय सूत्र। ठीक है, किसका हो गया, चाल का विमीय सूत्र।
इस तरीके से ना कोई भी बड़ी से बड़ी बीमाएं आप निकाल सकते हो। तो फटाफट लिखो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तक मैंने एग्जाम्पल 3 तक बताया है, अब हम एग्जाम्पल 4 चलेंगे। एग्जाम्पल 4 वेग का लिखते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये सूत्र है। मैंने कहा स्टेप क्या होता है। स्टेप ये है कि पहले सूत्र को लिखो, फिर उसके मात्रक को बताओ और फिर विमीय सूत्र को निकालो। ये 3 स्टेप है। सूत्र तो पता हो गया, अब इसका क्या निकालेंगे, मात्रक। तो यहां लिखेंगे वेग का मात्रक। वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक। विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। देखो, विस्थापन की बात करें तो मैंने बताया था दूरी हो चाहे विस्थापन हो, अगर ये एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट और एसआई में किलोमीटर। तो इस बार हम सीजीएस का लेते हैं। तो विस्थापन का सीजीएस पद्धति मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। बीमा सबकी एक ही होती है और समय का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेकेंड। तो ये हो गया वेग का मात्रक। वेग का मात्रक आ गया सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब बीमीय सूत्र निकालते हैं। लिखेंगे वेग का विमीय सूत्र बराबर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो चाहे किलोमीटर हो चाहे फुट हो चाहे जो हो, सब का विमीय सूत्र क्या होता है, यल। लिखाए थे ना, हाँ। ये और सेकंड का विमीय सूत्र देखो, सेकंड हो लिखा, चाहे मिनट हो चाहे घंटा हो, सब का विमीय सूत्र कैपिटल टी ही होगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये यहीं रहेगा, यल यल ही रहेगा। टी की पावर 1 है, नीचे जाएगा टी की पावर माइनस, इसको दोनों को साथ में लिख लोगे तो यल टी के पावर -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वेग का विमीय सूत्र यल टी के पावर -1, चाल का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र, चाल का मात्रक, वेग का मात्रक सब बराबर ही होते हैं। डिफिनीशन अलग अलग है, क्योंकि जो चाल है वो अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक, अब हम निकालते हैं त्वरण का। एग्जाम्पल 5 त्वरण का निकाल लो। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखो, त्वरण का हमें सूत्र तो पता है, अब हमें निकालना है त्वरण का मात्रक। क्या निकालना है, त्वरण का मात्रक निकालना है। तो यहां लिखेंगे त्वरण का मात्रक बराबर त्वरण का वेग का मात्रक। ऊपर लिखेंगे वेग का मात्रक और नीचे समय का मात्रक। तो कुछ इस तरीके से वेग का जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक अभी अभी निकाले हो ना, क्या हुआ है, सेंटीमीटर बटे सेकेंड। तो यहां लिख दो सेंटीमीटर बटे सेकेंड। इसका वेग का मात्रक देखो, वेग का मात्रक बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर बटे सेकेंड। तो इस वेग के मात्रक के स्थान पर पूरा रखेंगे ना, सेंटीमीटर बटे सेकेंड। समय का मात्रक सीजीएस, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस पद्धति का मात्रक है।
किस पद्धति का? सीजीएस। तो नीचे जो समय का मात्रक अब लिखना है वो भी सीजीएस में लिखेंगे। सीजीएस, एस का मतलब सेकेंड, तो समय का मात्रक सीजीएस में भी क्या होगा? सेकेंड। इसका बटा 1 कर दो, अंदर अंदर का गुणा सबसे नीचे, बाहर बाहर का गुणा सबसे ऊपर। 1 का गुणा सेंटीमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर बटे सेकेंड में सेकेंड का गुणा करोगे, सेकेंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के त्वरण का हमें मात्रक मिल गया। त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो लिखेंगे त्वरण का विमीय सूत्र। देखो त्वरण का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? पहले लिखोगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर मात्रक पता है तो उससे देखकर क्या निकाल सकते हो? विमीय सूत्र। सेंटीमीटर का विमीय सूत्र क्या होता है? यल। और सेकंड का विमीय सूत्र टी, और इसकी घात है 2। चलो भाई ये यल यल ऐसे ही एज इट इज लिख दो, ये नीचे से ऊपर ले जाओ। टी के पावर 2 है नीचे, और ऊपर पहुंचेगा तो टी के पावर हो जाएगा -2। इसे सीक्वेंस में लिखेंगे यल टी के पावर -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया? एल टी के पावर -2 हो गया। त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये किस पद्धति में है? सीजीएस में। अगर त्वरण का मात्रक एमकेएस में कोई पूछ लेता मीटर प्रति, एसआई में पूछ ले किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, या पीएस में पूछ लेता फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस में है, ये एमकेएस में है, ये एसआई में है, ये एफपीएस में है। तो त्वरण के कितने मात्रक मिले? 4। ठीक है ना? बीमा एक ही होगी सबकी, बीमा सबकी एक ही होगी, मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। तो अच्छा इधर वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का ये सीजीएस में है ना, किस पद्धति में? अगर हमें एमकेएस में निकालना है तब मीटर प्रति, सीजीएस या पीएस में निकालना है तब फुट प्रति सेकेंड, है ना? और एसआई में निकाल दो, एसआई में किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा। तो ये जो है वेग का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, एमकेएस में मीटर प्रति सेकेंड, और यह पीएस में फुट प्रति सेकेंड, कामा एसआई में किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हम वेग का लिख सकते हैं, फिर त्वरण का लिख सकते हैं, और अभी बताएंगे। तो इतना लिखो, फिर आप अगला अब देखिए बल कितना नंबर 6 चलेगा। 6वां एग्जाम्पल बल का सूत्र लिखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये जो सूत्र तो मिल गया, अब हमें इसका मात्रक निकालना है। तो लिखेंगे बल का मात्रक, बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, फिर बगल में त्वरण का मात्रक। अगर हम द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं लिखे, थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। अब द्रव्यमान का मात्रक अगर हम निकालें एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, किसमें किलोग्राम होगा? एमकेएस में। तो यहाँ पर किलोग्राम लिख देते हैं, और त्वरण का भी मात्रक एमकेएस में ही लिखो। अभी अभी त्वरण का बताए थे ना, एमकेएस में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो त्वरण का बल का मात्रक क्या मिल गया? बल का मात्रक मिल गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किस पद्धति में है? MKS। CGS में क्या होगा? देखो CGS में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और दूरी का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड स्क्वायर। फिर यह PS में पाउंड, ठीक है ना, PD। दूरी का मात्रक फुट, FT बटे सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो कुल मिला के हम, ये हो गया हमारा बल का मात्रक MKS में, CGS में और FPS में। अब हम बीमीय सूत्र निकालेंगे। बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र, पहले मात्रक देखो, मात्रक किलोग्राम का विमीय सूत्र मैंने क्या बताया है? M। लंबाई का, ये मीटर का विमीय सूत्र बताया है L। सेकेंड का विमीय सूत्र T और इसकी घात कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा M L, सीक्वेंस में लिख देंगे। T के पावर ऊपर जाएगा प्लस है, ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस। तो याद रखना, बल के ढेर सारे मात्रक हो सकते हैं लेकिन विमीय सूत्र केवल एक ही होगा, ML T के पावर -2। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। अभी मैंने क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, जितना भी विमीय सूत्र मात्रक सेट कर लो दिमाग में। रटना नहीं है, समझना है कि कौन से मात्रक में कैसे निकालना है। सूत्र को देखिए, मात्रक बताओ, मात्रक को देखिए, विमीय सूत्र बताओ। ठीक, अब एक और लेते हैं, 7 नंबर। कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो हम कार्य का मात्रक पहले निकालेंगे। कार्य का बराबर बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। संक्षेप में ही लिखा जाता है ज़्यादातर, है कि बहुत बड़ा हो जाएगा पूरा लिखोगे तो। कार्य का मात्रक, चलो भाई ठीक है। बल का मात्रक अभी अभी निकाले क्या? बल का मात्रक MKS में ये है, CGS में ये है, FPS में ये है। तो यही ले लेते हैं MKS का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे विस्थापन। देखो मैंने अभी बताया था कि विस्थापन हो चाहे दूरी हो, है ना। अगर MKS पद्धति मात्रक लोगे तो मीटर, CGS में सेंटीमीटर, है ना, और FPS में फुट और SI में किलोमीटर। तो ये MKS में है ना, तो विस्थापन का मात्रक MKS में क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर में मीटर का गुणा बटे नीचे सेकेंड स्क्वायर। अब बटे में चाहे यहाँ लिख दो सेकेंड स्क्वायर, चाहे यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया कार्य का मात्रक, ये ठीक है ना। ये किस पद्धति में कार्य का मात्रक है? MKS। CGS में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये PS में पाउंड फुट स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये है MKS, ये है FPS, सॉरी CGS, और ये है FPS। तो कार्य का मात्रक मिल गया। अब कार्य का विमीय सूत्र निकालेंगे। कार्य का विमीय सूत्र बराबर, देखिए ये किलोग्राम है, किलोग्राम यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? सब लोग जानते हो, यम।
मीटर का क्या होता है एल, इसकी घात 2 है बटा नीचे सेकंड की बीमी टीफा टाइम, इसकी घात 2 है, 2 लगा दो। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, यम यल की घात 2 साथ में नीचे से ऊपर गया, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा टी के पावर -2। तो कार्य का बीमी सूत्र ये है, कार्य का मात्रक एम के एस सी जी एस या पी एस में ये है, कार्य का सूत्र ये है। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से हम ढेरों सारे 700 से 800 भौतिक राशियां हैं पूरे भौतिक विज्ञान में, सब का इसे निकाल सकते हो। ठीक, बहरहाल मैंने अभी तक जितना बताया इतना याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है। क्या है? सूत्र। सूत्र को देखिए, उसको मात्रक को बता दो, और मात्रक को देखिए तो विमीय सूत्र बताना पड़ेगा। स्टेप है ये, ठीक है ना? इधर देखो, बाद में लिखना। सूत्र को देखिए तो मात्रक बताना है, और मात्रक को देखेंगे तो फिर क्या बताएंगे? विमीय सूत्र। मतलब हमें सारे काम स्टेप बाय स्टेप करने हैं, ठीक है ना? कैसे करने हैं? स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये सूत्र मैंने देखा, इसका मात्रक बताते हैं। यहाँ लिखेंगे संवेग का मात्रक। संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, उसके बाद वेग का मात्रक, वेग का मात्रक। देखिए अब यहाँ पे संवेग का मात्रक में निकालना है, तो इधर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का भी मात्रक निकालना पड़ेगा और वेग का भी मात्रक निकालना पड़ेगा। तो ये अब एक पद्धति कोई भी ले लेते हैं, हमारे पास 4 पद्धतियाँ हैं, चारों में से हम एम के एस पद्धति को लेते हैं। ये पहला जो है ना, ये दूरी बताएगा, दूरी का मात्रक मीटर है। ये दूसरा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और तीसरा समय का मात्रक सेकंड है। मैंने कल बताया था, अभी तक आपको 7 भौतिक राशियों का मात्रक बताया और विमीय सूत्र बताया। अब उन सब को दिमाग में रख लो, क्योंकि अगर वो याद रहे ना तो इनको आप बताने में समय नहीं लगेगा, ठीक है ना? क्षेत्रफल का बताया था, आयतन का बताया था, है ना? चाल का, वेग का, बल का, कार्य का, ये सब याद करो। त्वरण का याद रखो। इसके मात्रक क्या होते हैं? बीमा। ये पॉपुलर भौतिक राशियों में आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसका हर जगह यूज है। तो देखो, अगर हम द्रव्यमान का मात्रक निकाल लें हम केस पद्धति में, तो क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? तो यहाँ पे द्रव्यमान किलोग्राम लिख देंगे। मैंने बताया था वेग का मात्रक चौथे नंबर पे मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड लिख दो। अच्छा, इसके और मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो एम के एस पद्धति में है। कामा करके सी जी एस पद्धति में जहाँ किलोग्राम है वहाँ ग्राम कर दो, गुणे इनटू, जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर कर दो, और समय का मात्रक सी जी एस में सेकेंड ही होता है, ठीक है? देखो सी जी एस, दूरी का सेंटीमीटर हो गया,
किलोग्राम का ग्राम हो गया, समय का दोनों में सेकेंड ही है, तो इसमें भी सेकेंड रहेगा और इसमें भी सेकेंड रहेगा। अब यह पीएस पद्धति में ले लेते हैं, FPS। अब पीएस पद्धति में पाउंड हो जाएगा, PD, यहां फुट और प्रति सेकेंड, तो पाउंड फुट प्रति सेकेंड, ये इसके मात्रक हो गए। ठीक है ना। तो कुल मिला के किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और अगला है पाउंड फुट प्रति सेकेंड। ये तीनों पद्धतियों में हमारे 3 मात्रक मिल गए संवेग के। संवेग को किससे पेश करते हैं? P से। किससे पेश करते हैं? P से। तो यहाँ लिख सकते हैं P का मात्रक। P के 3 मात्रक होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये MKS का है, ये CGS का है, और ये FPS का है। इस चीज को याद रखना। बता दो कोई दिक्कत है क्या? अब हमें सूत्र के बाद, ये सूत्र था, मात्रक भी मिल गया, अब क्या निकालना है? विमीय सूत्र। तो यहां लिखेंगे P का मतलब संवेग, P का विमीय सूत्र। ये देखिए द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? ये किलोग्राम का यम होता है, बताए हैं ना कि किलोग्राम दिखाई पड़े, ग्राम दिखाई पड़े, है ना, पाउंड दिखाई पड़े, सब की बीमा क्या होती है? यम। और ऊपर मीटर की बीमा यल, सेकंड की बीमा टी। सबका बता दिए हैं हम, कनखा फोर के। देख लो, यम यल को पास ही में रखेंगे, नीचे उससे ऊपर जाएगा टी के पावर -1। तो यहाँ पे P का विमीय सूत्र हमें मिल गया। P का विमीय सूत्र ये मिल गया, मात्रक ये 3 टे मिल गए, सूत्र हमारा है ही। ठीक, तो ये तो संवेग हो गया। अब किसका निकाल लें? आवेग का। आवेग को I से, आवेग बराबर बल गुणे समय। ध्यान देना, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। I बराबर F इंटू डेल्टा टी। देखो, अब हमें इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है। ये तो भौतिक राशि है, सदिश राशि ये भी होता है और ये भी सदिश राशि होता है। तो अगर I का हम निकाल लें, I का मात्रक बराबर, अब किसका मात्रक निकालेंगे? बल का मात्रक। बल का मात्रक, फिर गुणे समय का मात्रक। देखो, बल का मात्रक पता है, कल बताए थे ना 5वें नंबर पे। बल का मात्रक ये देखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का। और समय का मात्रक केवल एक ठे समय है, तो समय का मात्रक सेकेंड। इस सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो हमें I का क्या मात्रक मिल जाएगा? I का मात्रक बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखो, यह मिलेगा का जितना संवेग का मात्रक होता है उतना ही आवेग का होता है।
देखो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, आवेग बराबर बल गुणे समय। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मिला था और आवेग का भी वही चीज मिल गया, यानी दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो बीमी सूत्र भी एक ही होगा। अच्छा, ये किस पद्धति का है? MKS। अगर हम CGS का निकाल लें तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, कामा एक ठेव निकाल लेते हैं, पाउंड फुट प्रति सेकेंड, तो कितने हो गए? 1 2 3। ये किस पद्धति का है? MKS। ये CGS और ये FPS सब आ गए ना। चलो अब देखते हैं इसका बीमीय सूत्र। तो लिखेंगे I का विमीय सूत्र बराबर, I का विमीय सूत्र लिखोगे, I का ये जो मात्रक है, मात्रक को देखकर विमीय सूत्र निकाल सकते हो। ये किलोग्राम है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल M। ये मीटर है, मीटर कई ठे है यहाँ? मीटर कितनी बार मीटर है? एक बार। तो हम L कितना लिखेंगे? और बटा है नीचे लिख दो T। ओके, अब जरा ध्यान देना, यम यल और ये T ऊपर जाएगा, हो जाएगा T की पावर -1। तो मेरे को मिल गया I का विमीय सूत्र भी मिल गया। अब हम निकालेंगे 10 नंबर, दाब का। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दाब के विमीय सूत्र, पहले दाब का मात्रक निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना। दाब का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। देखो मैंने बल का भी मात्रक बता दिया है ना, और क्षेत्रफल का भी मात्रक बताया है। तो इस तरीके से हम लोग सबके मात्रक पता है, ऑलरेडी शुरू में ही बता चुके हैं। अब उनकी सहायता से हम इसका निकाल देंगे। देखो बल का जो मात्रक बताए थे अभी निकाले, क्या था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या बताए थे? मात्रक मीटर स्क्वायर बताए थे, चेक कर लो। मीटर स्क्वायर कामा सेंटीमीटर स्क्वायर कामा फुट स्क्वायर, तीनों पद्धतियों में अलग अलग। इसका बटा 1 करके अंदर अंदर का गुणा कर दो, बाहर बाहर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का गुणा इसमें करोगे, यही आएगा किलोग्राम मीटर बटे, इसका इसमें गुणा करोगे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर, एक ठे मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये किसका आ गया? दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P का मतलब क्या होगा? P का मतलब प्रेशर, प्रेशर माने दाब। तो दाब का मात्रक। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो है अगर दाब आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे? जरा ध्यान से समझना।
जब ये दाब का मात्रक आ गया किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं, तो लिखेंगे P का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखो अलग अलग निकालो। द्रव्यमान का विमीय सूत्र यम, ये मीटर का यल, और सेकेंड का क्या होगा टी, और इसकी घात है 2। देखो यम लिख देते हैं, ये यल की घात 1 है, नीचे से ऊपर जाएगी यल की घात -1, टी की पावर +2 है, नीचे ऊपर जाएगा टी की पावर -2। तो कुल मिला के दाब यानी प्रेशर, तो दाब का बीमीय सूत्र ये होगा, दाब का यमकेश पद्धति मात्रक ये होगा। ठीक, तो इस तरीके से 10 भौतिक राशियों का मात्रक और बीमीय सूत्र मैंने निकाला, लिखिए।